अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा ऐसे ही खुश रखे और हर तरह की मुश्किल और परेशानियों से बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं आज अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। रात के टाइम 12:30 हो गए थे, तो मैं सुबह सहरी के लिए तैयारी कर रही थी। अदनान खाते हैं आलू वाला पराठा, तो मैं उसके लिए आलूओं को मिक्स करके रख रही थी। मैंने आलू बॉयल कर लिए थे और साथ में ये सारे मसाले डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके रख लूँगी। ज़्यादा दिन के लिए नहीं बना के रखती, बस इसको मैं इसकी जो ये आलू वाली फिलिंग होती है 2 दिन के लिए इकट्ठा बना के रख लेती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ फिर बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इस तरह से मैं 2 दिन के बना के इकट्ठे रख लेती हूँ ये मिक्सचर। तो अब हो चुकी थी तकरीबन 2:30 का टाइम हो गया था जब मैं उठी थी, और उठ के मैं सबसे पहले आटा गूँथती हूँ। तो मैं डेली ही आटा ताज़ा ही बनाती हूँ, बस थोड़ा-सा गूँथती हूँ, जो कि बस सुबह के ही टाइम पूरा है, क्योंकि शाम को तो अक्सर चावल ही बन रहे होते हैं। तो मैं सिर्फ़ सुबह के टाइम के लिए आटा बनाती हूँ। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बासी आटे की रोटी खाने को दिल ही नहीं करता, पराठा तो ख़ास तौर पे। उसकी एक तो शक्ल ही देखने में शक्ल ही उसकी इतनी अजीब-सी लग रही होती है, काली-सी रोटी हो जाती है। तो मैं तो फिर डेली ही बनाती हूँ। ना ही अदनान बासिर आटे की रोटी खाते और ना मैं खुद खाती। तो बस मैं इसको अच्छे से गूँथ के रख लूँगी। पर आटा गूँथते साथ ही बस फिर मैं कोशिश करती हूँ कि नवाफ़िल वग़ैरह पढ़ लूँ। वैसे तो ये होता है कि डेली मैं तस्बीह नमाज़ लाज़मी पढ़ती हूँ। अगर टाइम कम हो या तहा उठ जाए, फिर मुझे थोड़ी-सी मुश्किल होती है, तो फिर मैं सिंपल नवाफ़िल पढ़ती हूँ और बस मैं अपनी सहरी बनाने लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी, तस्बीह नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो चुकी थी। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में अब मैं बनाने लगी थी लस्सी। तो अदनान लस्सी लेते हैं, मैं नहीं पीती, अदनान पीते हैं, वो मीठी लस्सी लेते हैं पराठे के साथ। तो मैं बना रही हूँ लस्सी। मुझे पता नहीं यहाँ की ये जो दही होती है उसकी लस्सी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। हाँ, पाकिस्तान में जब होते हैं तो तब वहाँ मैं लाज़मी पीती हूँ, मुझे बहुत मज़े की लगती है। तो लेकिन बस यहाँ रहते हुए मैं लस्सी नहीं पीती। मुझे अदनान कहते रहते हैं कि पी लो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसमें से अजीब-सी एक स्मेल कह लें या हमक-सी वो आती है, तो मैं नहीं वो पी सकती। लस्सी नहीं मैं पीती। तो मैं बनाने लगी हूँ पराठा। आज एक मुश्किल होगी हम लोगों की, जैसे ही मैं सहरी बनाने लगी तो हम लोगों का सिलेंडर ख़त्म हो गया। शुक्र था कि 2 पराठे बन चुके थे। मैं जैसे ही अपना पराठा बनाने लगी तो सिलेंडर ने जवाब दे दिया। तो अब सिलेंडर भी लेके आने-जाने में भी काफ़ी टाइम लगना था, क्योंकि आधा घंटा तो लग ही जाता है। हम लोगों से थोड़ा दूर है जहाँ से वो सिलेंडर लेके आना था। तो फिर ये था कि हम लोगों ने वही जो पराठे बनाए हुए थे और चाय भी बस ऑलमोस्ट हो ही गई थी, बन ही गई थी। तो फिर हम दोनों ने खैर वो जो बना हुआ था वही मैं अपने लिए सादा पराठा बनाती हूँ, साथ में फ्राई अंडा लेती हूँ। तो फिर आज मुझे यही आलू वाला पराठा खाना पड़ा था। तो इस तरह से मैं जब ये आलू अंदर रखती हूँ तो इसके ऊपर ये थोड़ा-सा घी लाज़मी लगाती हूँ। पता नहीं मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये ना डालूँ तो अंदर से वो जो फिलिंग होती है वो बिल्कुल सूखी-सूखी सी होती है। तो मज़ा नहीं आता खाने का। जब से मैंने ये अंदर ऑयल लगाना शुरू किया है तो तब से मैं फिर भी खा लेती हूँ, वरना मुझे पहले आलू वाला पराठा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। तो अब मैंने एक पराठा बना लिया था, अब मैं साथ ही दूसरा पराठा बना रही हूँ। आलू जब मैं इसकी ये फिलिंग तैयार करती हूँ, इसमें सिंपल मैं धनिया डालती हूँ, धनिया पाउडर डालती हूँ, नमक मिर्च होती है और बस ये 2-3 चीज़ें डालती हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं डालती। इसको अच्छे से बंद कर दूँगी ताकि आलू बाहर ना निकलें। बेलन के साथ बस मैं हल्का-सा प्रेस करती हूँ ताकि वो जो अंदर फिलिंग है वो सारे में फैल जाए। तो बाकी तो बस हाथ से मैं इसको बना लूँगी। ये देखिए मज़ेदार सा पराठा हो गया है। यार मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ़ एक जो साइड होती है उसी पे ऑयल लगाती हूँ, दूसरे वाली जो साइड होती है उस पे ऑयल नहीं लगाती हूँ, उसको ऐसे ही रहने देती हूँ। बस जो तवे के ऊपर पहले से लगा होता है, तो बस उसी के साथ ही वो अच्छे से बन जाता है। इस तरह से ऑयल भी कम मतलब लगता है और मज़े का भी लगता है, पराठा थोड़ा-सा क्रिस्पी सा हो जाता है।
तो ये देखें, बस जैसे ही मैं उसको हाथ लगा के देख रही थी तो बस फ़ौरन ही हमारा चूल्हे ने जवाब दे दिया था, सिलेंडर ख़त्म हो गया था। अब मैंने चाय बना ली थी। चाय में मैं क्या करती हूँ, चीनी बाद में डालती हूँ क्योंकि मैं ब्राउन शुगर लेती हूँ, तो और लेती भी कम हूँ। अदनान के लिए ज़्यादा शुगर डालनी होती है, 2 चम्मच ले लेते हैं वो। तो ये देखिए, मैं अपने लिए ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। इस टाइम बच्चे सोए होते हैं तो ज़रा सुकून से हम लोग रिलैक्स होके सैरी करते हैं, लेकिन तहा जब उठ जाए फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। जो खाना होता है वो भी नहीं खाया जाता ढंग से। ये देखिए हमारी कैंडल लाइट सैरी। बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन ये हुआ था कि ज़्यादा टाइम तक हम लोग अकेले नहीं बैठ पाए थे, थोड़ी देर में ही मूसा उठ के बैठ गया था। तो अब सैरी करके मैं फ़ारिग हो चुकी थी। तो अब ये जो बर्तन काम होता है जो बाद में, मैं साथ के साथ ही बर्तन धोती हूँ, मैं सुबह के लिए नहीं छोड़ती। फ़ौरन ही किचन सारा साफ़ करके अच्छे से बर्तन धो के किचन साफ़ करके बस फ़ारिग हो जाती हूँ। फिर ही नमाज़ पढ़ती हूँ। पहले मैं किचन साफ़ करती हूँ अच्छे से, फिर नमाज़ पढ़ती हूँ। बर्तन धो के हो गई थी फ़ारिग। और अब सबसे जो मुश्किल काम होता है बच्चों के फ़ीडर वॉश करना, ये मुझे इतना मुश्किल लगता है। या तो मैं सबसे पहले इनको धो देती हूँ या फिर सबसे एंड में। तो यहाँ पे मुझे ये होता है कि चलो ये स्टीमर मेरी काफ़ी हेल्प कर देता है। तो मैं बस इसके अंदर पानी डाल के तो हल्का से इनको धो के और इस तरह स्टीम पे रख देती हूँ। अब मैं हो गई थी किचन से फ़ारिग, सारे काम कंप्लीट हो गए थे। इसको मैं ऊपर से बंद करने की कोशिश कर रही थी, ब्लॉक कर रही थी, लेकिन ये नहीं बंद हो रही थी मुझसे। तो ये जी मेरा किचन हो गया है साफ़ सुथरा। तो अब नमाज का टाइम था, नमाज पढ़ने बैठी थी। ये देखें, ये मूसा के बैठ गया था। क्या हुआ है? खाना खाना। इतनी जल्दी उठ गया आप? जी। क्या खाना मेरे बेटे को? हाँ, पराठा। चलो अच्छा, मैं भी लेती हूँ बड़े प्यारे बेटे। मूसा को भूख लगी थी तो मूसा को खाना देने के बाद इसको मैंने नाश्ता करवाया था। नाश्ते के बाद यही टाइम होता है कि कुरान पाक पढ़ा जाता है, वरना तो बाद में टाइम ही नहीं मिलता, सारा टाइम बच्चों में गुजर जाता है। तो बस इसी टाइम होता है कि थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ लूँ जितना भी हो सके। तो इसके साथ ही कुरान पाक पढ़ के जब मैं फ़ारिग होती हूँ तो मैं थोड़ी देर के लिए जाती हूँ वॉक के लिए। ज़्यादा दूर तो नहीं जाती, बस अपने घर से बाहर विले में ही रहती हूँ। तो ये देखिए, ये हम लोगों ने अपनी विंडो पे की हुई थी लाइटिंग। जिस दिन चाँद नज़र आया था रमज़ान का, उस दिन हमने ये लाइटिंग की थी। तो ये देखें चाँद कितना प्यारा लग रहा है। बस मैं 1 से 2 चक्कर लगा लेती हूँ, या कभी होता है कि 3 चक्कर भी लगा लेती हूँ। तो इससे ही होता है खाना थोड़ा हज़म हो जाता है। ऐसे बहुत मैं अगर खाना खा के फ़ौरन ही नमाज़ पढ़ के लेट जाऊँ तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है मेरी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। अजीब सी तबीयत, भारीपन सा होता है। तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि 1-2 चक्कर लाज़मी लगा ही लूँ बाहर के। तो इसके साथ ही वीडियो को करते हैं एंड। आई होप कि आपको हमारी सहरी की रूटीन अच्छी लगी होगी। अधूरी अधूरी सहरी थी आज, कंप्लीट तो हो ही नहीं सकी सिलेंडर की वजह से। खैर, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।